Hello students, welcome to one more lecture of chapter 3 matrices and today's topic is exercise 3.3. यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि there are 3 examples in exercise 3.3. Example number 20, 21 and 22. 20 and 21 are already uploaded on my one more lecture और एग्जाम्पल नंबर 22 अब मैं आपको नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है, तो उसके बिहाफ पर मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट्स करा दूंगी, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। तो आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 3 पार्ट्स आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट है आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपने मैट्रिक्स को कोई नेम देना है। ए नाम दे दिया, इट इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/1 है। हमने कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज बताना है तो ए डैश लिखना है। उसके बाद हमने मैट्रिक्स के ऊपर डैश लगाना है और जो रो हैं उनको, जो कॉलम है उनको रो में और जो रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। 5, 1/2 और -1। इसका ऑर्डर 3/1 था, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो 1/3 आ जाएगा। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। वन मोर मैट्रिक्स इज गिवन, इसको आप नाम दोगे बी। आप लोगे बी ट्रांसपोज, 2/2 है तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 ऑर्डर में आएगा। 1 2 -1 3 ट्रांसपोज। 1 -1 रो थी, कॉलम बन जाएंगे। 2 3 रो था, कॉलम बन जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर सेकेंड पार्ट। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। इसे मैं नाम दे देती हूँ मैट्रिक्स सी। कुछ भी नहीं लिखना आपने, सी डैश लगाना है। इस मैट्रिक्स पर आपने डैश लगाना है और आपने जस्ट इनके ऑर्डर्स चेंज कर देने। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरे समझाने से पहले इन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करें। अगर डाउट रहे तब आप यहाँ से सॉल्यूशन को देखें तो इट विल बी बेनिफिशियल। आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ A is this matrix and B is this matrix, then verify that first part is A plus B transpose is equal to A dash plus B dash. सेकेंड पार्ट A माइनस B डैश इज इक्वल टू A डैश माइनस B डैश। इन क्वेश्चंस को केवल न्यूमेरिकली आपने सॉल्व नहीं करना है, बट आपने यहाँ एनालाइज करना है कि एक प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिल रही है कि A प्लस B डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। मीन्स दो मैट्रिसेस को पहले ऐड करें फिर ट्रांसपोज लें, या पहले दोनों का ट्रांसपोज लें फिर ऐड करें, द आंसर इज सेम। सेकेंड रिजल्ट हमें क्या बताता है कि दो मैट्रिसेस को माइनस करें फिर ट्रांसपोज लें, या पहले ट्रांसपोज लेकर फिर माइनस करें, द रिजल्ट इज सेम। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहीं से अब आपका ना ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो हम यहीं से मान लीजिए ये मैंने लिख दिया फेयर नोटबुक में सॉल्यूशन। तो गिवन हमें क्या गिवन है कि ये A है और ये B है। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या प्रूव करना है, यहीं पर लिख दो, टू शो या टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है कि A प्लस B डैश किसके इक्वल है, A डैश प्लस B डैश के। लेट पहले हम क्या ले लेते हैं, A प्लस B ले लेते हैं, ठीक है। A प्लस B जब आप इन्हें डायरेक्ट ऐड करोगे, देखो जब आप फाइनल पेपर में क्वेश्चन करते हो तो आपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। ये पार्ट 2 मार्क्स में आ रहा है, आप डायरेक्ट ऐड कर दो। अगर यही आपका 3 मार्क्स में आ रहा है तो आपने इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो A प्लस B -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैट्रिसेस के। तो 5 + 1 6 7 + 2 9 फिर 9 1 2 2, ये आ गया आपका A प्लस B। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका डायरेक्ट कर दो ट्रांसपोज। मैं अब डैश नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको ट्रांसपोज करके दिखा रही हूँ। इस रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया और थर्ड रो को, और इसको नेम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आगे बढ़ती हूँ इसी को फर्दर चलाते हुए। नाउ A डैश ले लेती हूँ। अब मैं A डैश ये है, इसका डैश करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। गॉट इट।
फिर मैं ले लेती हूँ बी डैश, ये b है तो इसका डैश लेंगे तो -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। समझ आ गया। अगला स्टेप, अब हम इसमें मैंने पहले ऐड किया है दो मैट्रिसेस को, फिर ट्रांसपोज लिया है। यहाँ मैं पहले दोनों का ट्रांसपोज ले चुकी हूँ। नाउ आई एम एडिंग दीज टू, तो अब मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ। 1 -4 -3 5 + 1 6 -2 + 3 1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 1 2 3 -5 -2 0 9 + 9 9 और 2। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड लेट्स टैली बोथ द इक्वेशंस। यहाँ कुछ गड़बड़ आई है हमारे पास, क्यों आई है ये अभी हमें देखना है। यहाँ से आई है ये गड़बड़, ये -1 है तो ये भी -1 है, तो ये हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। -5 6 1 3 9 2 -2 9 2 बोथ आर इक्वल। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप लास्ट में लिखना, ये लास्ट में, ठीक है भाई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 a + b डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसी में करेक्शन करके मैं आपको इसका सेकंड पार्ट दिखाती हूँ। ये था फर्स्ट पार्ट, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। तो उसमें यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ a - b, तो मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ माइनस का साइन। और जब मैं इनका माइनस करूँगी, दो मैट्रिसेस को माइनस करती हूँ, तो रिजल्ट क्या आता है, -1 + 4 3 2 -1 1 3 + 5 8 5 - 1 4 7 - 2 5 9, ये -2 - 3, एक मिनट भाई ध्यान से करना है, -2 - 3 -5 1 - 1 0 और ये 0। दिस इज no, this is a + a - b, this is a - b and now I am टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ a - b। तो a - b का जब हम यहाँ ट्रांसपोज लेंगे तो ये a - b है, ट्रांसपोज हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 -5 0 0। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़े, फिर आप लेंगे a ट्रांसपोज, फिर आप लेंगे b ट्रांसपोज, और यहाँ हम करेंगे a डैश - b डैश। ध्यान देना है अब आपने, a डैश - b डैश। तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ। -1 + 4 3 5 - 1 4 5 - 1 4 -2 - 3 -5 2 - 1 1 7 - 2 5 1 - 1 0 3 + 5 हो जाएगा 8, प्लस का मतलब माइनस था, दो माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 - 0 9 और ये 0। टैली करें, 3 4 -5 1 5 0 8 9 0 सेम। तो लास्ट में आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 a - b डैश इज इक्वल टू a डैश - b डैश। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रही हूँ। उसमें थोड़ा सा चेंज है और वो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट है वो इसी टाइप में। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। बस मैं इसका हिंट दूंगी, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट आपने देखनी है। इफ़ a डैश is this matrix and b is this matrix then verify that। yes, बिल्कुल यही वेरीफाई करना है। a + b डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश, a - b डैश इज इक्वल टू a डैश - b डैश। अब जिस बच्चे की थोड़ी सी भी कमांड होगी तो देखते ही समझ जाएगा कि ये है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, 3/2 का, और ये है बेटा जी 2/3 का। कैसे ऐड होंगे, सेम ऑर्डर होगा तभी मैट्रिसेस ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ जो छोटी सी गड़बड़ है जिसको आपने पकड़ना है वो ये है कि हमें a गिवन नहीं है, हमें a डैश गिवन है, एंड विद द हेल्प ऑफ a ट्रांसपोज हमें a फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि a ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे, यानी 3 4 -1 2 0 1 का फिर से ट्रांसपोज लेंगे। और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, a होता है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 0
4 2 1, ये आपका मैट्रिक्स ए आ जाएगा। मैट्रिक्स बी इज ऑलरेडी गिवन। और ये क्वेश्चन अब बिल्कुल सेम, फिर कहीं आप कहें, कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जी फलां क्वेश्चन एक्सरसाइज में वीडियो में नहीं है, 3.1 का थर्ड क्वेश्चन नहीं है। 3-4 बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, वो मैंने मेरे ख्याल से 20 से 30 सेकंड में ही समझा दिया था, तो थोड़ा सा आप आराम से देखें। मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती तो उसका हिंट ज़रूर देती हूँ, तो आपने यहाँ ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करना आपका काम है। और अब मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देती हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी स्टेटमेंट उसी टाइप से आपको दी गई है। ए डैश गिवन है, बी गिवन है, और हमें ए प्लस 2b का ट्रांसपोज बताना है। आपका मन करे तो आप ए को ना, ए डैश से पहले ए निकाल लो, फिर ए प्लस 2b निकालो, फिर ट्रांसपोज, या फिर आप क्या करो कि बी का ट्रांसपोज निकाल लो। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा? ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ए ट्रांसपोज हमारे पास है, बी ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, वरना आप क्या करो, ए क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी इस वाले मैट्रिक्स का ले दो ट्रांसपोज। तो -2 3 1 2, ये तो ए आ गया, वो आपके पास बी है। अब आप ले लो a प्लस 2b। अलजेब्रा मैंने आपको मैट्रिक्स का पहले ही करवा दिया है। तो a प्लस 2b का मतलब, a का मतलब -2 1 3 2, b के आगे 2 लगाया और ये हो गया -1 0 1 2। ये तो बड़ा मज़ेदार सा चैप्टर है भाई, सिंपल। हमारे पास प्लस माइनस का काम चल रहा है। 2 को -1 से करो, -1 0 2 4, और इनको ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है -4 1 5 6। ये आ गया a प्लस 2b। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, तो a दोनों तरफ लगा दो ट्रांसपोज का साइन। ये हो गया a प्लस 2b, और यहाँ लगा दो -4 1 5 6 का ट्रांसपोज, जो कि हो जाएगा -4 1 5 6। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बाई चांस कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो आप उसको अपने आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन है तो बहुत जल्दी मैं करा रही हूँ। वैसे तो मिस्टेक पाएगी नहीं, बट बाई चांस हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिर से एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही सेम है। ये फर्स्ट पार्ट है, हमें वेरीफाई करना है दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब पहले अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो उनके ट्रांसपोज की प्रोडक्ट होगी, बट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, वो a डैश b डैश नहीं होगा, उल्टा होगा, b डैश a डैश होगा। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो सिंपल सा, बहुत सिंपल है। पहले a और b की प्रोडक्ट कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, b ट्रांसपोज लो, a ट्रांसपोज लो, उनकी प्रोडक्ट कर दो। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं ले रही हूँ a b। यहाँ आपको अगर प्रोडक्ट याद नहीं है तो फिर से याद आ जाएगी। दिस इज -1 2 1। इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। तो 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स तैयार होगा आपका ए बी। ध्यान देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 की -1 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 की -4 से, -4 को 2 से, -4 को 1 से, 3 को -1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये आ गया ए बी। और अब हम ले लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज का साइन लगाओगे तो ये रो कॉलम में बदल जाएगा। ये भाई बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो इनमें आपका कोई क्वेश्चन ऐसे राइज नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जल्दी आप इनको करा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, या लेफ्ट हैंड साइड हम कह सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा जी राइट हैंड साइड पर। हमें चाहिए ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब ध्यान दे लेना भाई, 1 -4 और 3 का ट्रांसपोज, जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स था, वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। फिर हम लेते हैं बी ट्रांसपोज, -1 2 1 का ट्रांसपोज, वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज तो है हमारा -1 2 1 और ए ट्रांसपोज है 1 -4 3। फिर से मल्टीप्लाई करें,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 4 -3 ध्यान देना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 1 से 2 को -4 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 1 -4 एंड 3 दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चेक द रिजल्ट्स। -4 1 -3 फर्स्ट रो सेम है, सेकंड रो सेम है, थर्ड रो सेम है, तो आपने लास्ट में क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट वैसे मेरी सलाह नहीं थी आपको कराऊं मैं, बट मैं यहाँ बताने जा रही हूँ बहुत जल्दी से। देखें जरा, इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है 0 1 2 1 5 7 0 1 2 1 5 7 सेकंड पार्ट है, बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन है। तो हम इसको भी बहुत जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत से बच्चों को ये लगेगा कि मैम ने छोड़ दिया, तो ये 0 1 2 1 5 7 0 से करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को 0 0 0 1 5 7 2 10 14। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 0 0 1 5 7 एंड 2 10 14। आगे बढ़ूं, अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ए का ट्रांसपोज, ठीक है भाई। और ए हमारा है, क्या है ए? 0 1 2 का ट्रांसपोज, तो वो कॉलम है रो में कन्वर्ट हो जाएगा। बी है हमारा 1 5 7, वो रो में था कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इनकी यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन और फिर हम ले लेते हैं उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बी डैश कितना है? 1 5 7। ए डैश कितना है? 0 1 2। मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1 2, 5 को 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 0 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जल्दी से चेक करो, रिजल्ट सेम है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी के इक्वल है। ए आपके सामने है, ए ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का ट्रांसपोज। ध्यान देना, मैंने मैट्रिक्स को एज इट इज लिखकर ट्रांसपोज लगाया है, तो ये रो कॉलम में बदल गई, कॉस अल्फा साइन अल्फा सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गई। ये आपका आ गया ए डैश और वो था आपका ए, दोनों की करनी है मल्टीप्लिकेशन। हमने पहले ए डैश लेना है और फिर ए लेना है, तो ये ए डैश है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर हमने ए राइट करना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करें ध्यान से, कॉस अल्फा को कॉस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से, दो माइनस है प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। आगे बढ़ूं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ध्यान से देखना, कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करोगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से करोगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा को कॉस अल्फा से करो साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस को इससे करो कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा। एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा सेम टर्म है कैंसिल, सेम टर्म है कैंसिल, 0 0 1 क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ए डैश ए आई के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था। और अब इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है भाई। फिर भी कोई डाउट आए, डू राइट में इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए स्पेशल मैंने बनाया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ शेयर कर सकते हो। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इस सेकंड पार्ट में, सेम इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। फर्स्ट पार्ट, शो दैट मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर का गिवन है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? व्हेन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वी नो इफ द
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने सॉल्यूशन लिखा गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस। अब मैं लेने जा रही हूँ ए ट्रांसपोज 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 का ट्रांसपोज, और जैसे ही मैंने इसको लिया ये रो कॉलम में बदल गई, ये रो कॉलम में बदल गई और ये रो कॉलम में बदल गई, और इसको आप टैली करो, बोथ आर सेम। तो हमारे पास क्या आया, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ये क्वेश्चंस, सो दैट आप डेफिनेशन भूल ना जाएं। और सेकंड पार्ट भी इसका ऐसा ही है, जल्दी से उसको देखते हैं। This is second part. We have to prove that this matrix A is a skew symmetric matrix। और भी हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो जाए, if A ट्रांसपोज is equal to minus of A, then that matrix A is called skew symmetric matrix। मतलब इसमें भी हमें ट्रांसपोज ही फाइंड करना है, ट्रांसपोज ही फाइंड करना है। तो ये हमने मैट्रिक्स A लिया, अब हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। तो 0 -1 1 1 0 -1 1 ये इसका ट्रांसपोज, इसको अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ रो को कॉलम में। तो 0 1 -1, फिर सेकंड रो को कॉलम में बदला, थर्ड रो को कॉलम में बदला। अब ध्यान देना ये ए के इक्वल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें से -1 कॉमन लेती हूँ तो ये क्या बनेगा, -1 कॉमन लेने का मतलब है सबको -1 से डिवाइड करना। तो ये तो 0 रह जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस है -0 पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है प्लस माइनस का, ये हो जाएगा +1 -1 -1। अब इस पूरे मैट्रिक्स को आप देखो, मैंने कहाँ गलती की, अब वो गलती पकड़े आप। यहाँ 0 आएगा बेटा जी, तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। इनको टैली करो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये A है और बाहर -1 है, तो -1 × A का मतलब -A आ गया। तो A का ट्रांसपोज A का नेगेटिव आ गया। इट इम्प्लाइज दैट A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उसका ट्रांसपोज ले दें, वो अगर खुद के इक्वल आ जाए देन इट इज सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उसका ट्रांसपोज ले दें, उसमें से माइनस बाहर ले लें, और वो अगर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाता है देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ एक रिमाइंडर फिर डाल दूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 मैं पहले ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। इस पूरे 3.3 की जहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दी है वहाँ मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जब आप लेक्चर देखें तो उसके नीचे एक एरो आता है, उसको क्लिक कर लिया करें। वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी लिंक मैं डालूंगी सारे मिल जाएंगे। अब आप 12th क्लास के बच्चे हो तो ऐसे आपको ढूंढना ना पड़े कि मैम ये लेक्चर का लिंक भेज दो, उस लेक्चर का लिंक भेज दो। आप प्ले लिस्ट में जाओ, आपको सारे लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल होंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन पे भी सारे लिंक मैं लगभग डालती हूँ। वीडियो के एंड में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिंक डालती हूँ, तो वहाँ से देखें। तो हमारे ये 8 क्वेश्चन अब हो जाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, फाइंड हाफ ऑफ a + a' एंड हाफ ऑफ a - a'। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं कह रही हूँ मैंने करा दिया है। 9 और 10 ये इंटर रिलेटेड है। आप एक बात को ध्यान रखें कि आपको कोई भी मैट्रिक्स A गिवन हो, ध्यान देना, कोई भी, whether it is symmetric or not symmetric, whether it is skew symmetric or not skew symmetric, लेकिन जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो जो न्यू मैट्रिक्स हमें मिलता है दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। और किसी भी मैट्रिक्स में से जब उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स आता है दैट इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है,
उसका हाफ कर दो, इनका डबल कर दो, इनका 10 गुणा कर दो, 10 से भाग कर दो, ये ऑलवेज सिमेट्रिक वाला सिमेट्रिक ही रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ये लॉजिक है। तो आपके 8th क्वेश्चन में यही बात है कि प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक। तो आपने वहाँ क्या करना है, ए लेना है, ए डैश लेना है, दोनों को जोड़ के एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। उसको सिमेट्रिक दिखाना है तो उसका ट्रांसपोज ले देना, उसी के इक्वल आ जाएगा। सेम इस तरह इसको करना है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें a प्लस ए डैश का हाफ फाइंड करना है और a माइनस ए डैश का हाफ, मतलब हमें a डैश चाहिए। तो a डैश अब मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, a डैश सुन लो, डायरेक्ट निकाल रही हूँ। तो मैंने रो को कॉलम में बदला, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ये a आ गया, ये a डैश आ गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, a प्लस ए डैश, शॉर्ट में कराऊंगी भाई मैं। 0 में 0 ऐड करो 0, a में a माइनस a ऐड करो 0, b में माइनस b ऐड करो 0, माइनस ए में ए ऐड करो 0, 0 में 0 और c में माइनस c ऐड करिए 0। ईच एंड एवरी टर्म विल बी 0। हमें इसका हाफ निकालना है तो दोनों तरफ हाफ कर दीजिए। अब भैया 0 मैट्रिक्स का हाफ करोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर से 0 मैट्रिक्स ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हमने निकालना है a माइनस ए डैश का हाफ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। a आपके पास है, a डैश आपके पास है, पहले मैं ले लेती हूँ a माइनस ए डैश, यहाँ मैं राइट कर देती हूँ। a आपका है 0, a b माइनस ए 0c माइनस b माइनस c और 0 माइनस ए डैश, ये रहा 0 माइनस ए माइनस b, ध्यान देना है a 0 माइनस c और b c 0, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करते हैं, 0 माइनस 0 0, ध्यान देना, a माइनस माइनस ए डबल माइनस प्लस a प्लस ए 2a, ये हो जाएगा 2b, ऐड कर लेना माइनस ए माइनस 2a 0 माइनस 2c और ये हो जाएगा माइनस 2b माइनस 2c 0, ये आ गया a माइनस ए डैश। अब हमें फाइंड करना है हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। तो पूरे मैट्रिक्स को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग बाय 2 और मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो कई बच्चों को क्लियर ही नहीं होती हैं। भाई 2 से भाग कर दो या 1/2 से गुणा कर दो, बात तो वही है। तो ये हो गया 1/2। अब 1/2 का मतलब हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। 0 को करोगे 0, a b 2 हट जाएगा ना, माइनस ए 0 माइनस c माइनस b माइनस c 0 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश।